नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इमाम अबू हनीफ़ा नौमान इब्न साबित मा रअयतु अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद फ़क़ाल अयज़न लौला अस्सनतान लहादन नौमान। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौजूद मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान भाइयों और अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है। इसकी तौफ़ीक़ से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे इमाम आज़म नौमान बिन साबित इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो अक़वाल आपके गोश गुजार करने का शर्फ हासिल किया है। और ये दोनों अक़वाल हैं हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्मी सक़ाहत, इल्मी फ़ुक़ाहत और मुक़ामे इल्म से मुताल्लिक़ हक़ ताला ने इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इल्म में जो मुक़ाम व मर्तबा अता किया, ये उसको बयान करते हैं। आज 25 शवाबुल मुकर्रम है और एक मारूफ कौल के मुताबिक 25 शवाबुल मुकर्रम 148 हिजरी आपका यौम विसाल, यौम शहादत है। आप मदीना मुनव्वरा में 80 हिजरी में पैदा हुए थे। 80 हिजरी में आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल है, जबकि आपका लक़ब अस-सादिक़ है। और एक रवायत के मुताबिक आपकी पैदाइश से पहले ये लक़ब रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था। आपका पूरा सिलसिला नसब कुछ इस तरह है: जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली इब्न अबी तालिब अल-क़ुरैशी अल-हाशिमी।
गिरामी हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके वालिद गिरामी सैयद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद गिरामी सैयदुल शुहदा इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद गिरामी मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा, और उनके वालिद गिरामी हजरत अबू तालिब। कुरैश खानदान और उसका कबीला हाशिम। 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और 25 शवाल मुकर्रम 148 हिजरी में आपका विशाल हुआ। दूसरी रिवायत के मुताबिक, चूँकि ये है कि आपको अब्बासी खलीफा ने जहर आलूद अंगूर खिलाए थे, उसकी वजह से आपका विशाल हुआ तो शहीद करार दिया जाता है। इमाम जाफर सादिक को जहाँ बदयाल से ये निस्बत हासिल है कि इमाम बाक़िर आपके वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके दादा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके परदादा, और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके लकड़ दादा, और फिर हज़रत अबू तालिब खानदान बनु हाशिम। वहाँ ननिहाल की तरफ से आपको 2 निस्बतें खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी। आपकी वालिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की पड़पोती हजरत फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर वो थी, और हजरत फरवा की वालिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की पोती हजरत अस्मा बिन्त अब्दुर्रहमान वो थी। ठीक है, इस निस्बत से हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाया करते थे, वालदनी अस्सिद्दीक़ मर्रतैन, यानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मुझे निस्बत हासिल है वो ये है कि उन्होंने उनसे मेरी 2 मरतबा विलादत हुई, यानी दोनों तरफ से, बेटे की तरफ से भी और पड़पोती की तरफ से भी। ठीक है, आपकी जो वालिदा हैं वो 2 शाखों से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से जा मिलती है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर हैं, और आपके नाना हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर हैं। और आपको हदीस में ये मुकाम व मर्तबा हासिल है कि दीगर अकाबरीन से हटकर आपने अबैदुल्लाह इब्न अबी राफ़े, उर्वा बिन ज़ुबैर, अता बिन अबी रिबाह, नाफ़े मौला इब्न उमर, मोहम्मद बिन मरकदर इब्न शहाब ज़ुहरी और मुस्लिम बिन अबी मरियम रहमतुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, इनसे अहादीस को लिया है और आगे रवायत किया है। इमाम मुवफ़्फ़िक़ बिन अहमद अल-मक्की, इमाम मज़्ज़ी और इमाम ज़हबी के मुताबिक इमाम जाफर सादिक इमाम आज़म अबू हनीफा के हदीस में शेख है, उस्ताद से, शेख और उस्ताद है।
आपको अल्लाह ताला ने आइम्मा मुहद्दिसीन में और आइम्मा फिक़्ह में ये मुकाम अता किया कि आप फ़िक़्ह जाफ़रिया के बानी हैं, फ़िक़्ह जाफ़रिया के बानी हैं। और साले बिन अबुल अस्वद वो कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बज़ाते खुद ये सुना, सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी फ़इन्नहु ला युहद्दिसुकुम अहदुन बादी बिमिस्लि हदीसी, कि मुझसे इल्मे हदीस के मुताल्लिक़ सवाल किया करो इससे पहले कि तुम मुझे ना पाओ। तफ़क़िदूनी, तुम मुझे ना पाओ, यानी मेरा विसाल हो जाए, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें मेरी तरह हदीस बयान करने वाला नहीं मिलेगा। मेरे बाद तुम्हें मेरी तरह कोई हदीस बयान नहीं करेगा। और ये आपके मुकामे फिक़्ह के हवाले से हर इमाम आज़म अबू हनीफा जो फिक़्ह में इमाम आज़म शुमार किए जाते हैं, जिनकी निस्बत आइम्मा फिक़्ह ने कहा कि इमाम आज़म के सामने बाकी तमाम आइम्मा फिक़्ह वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। इमाम अबू हनीफा इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत कहते हैं, मार आई तो अफ़क़ह मिन जाफ़र इब्न मुहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते कि मैंने इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद से बड़ा कोई फ़क़ीह नहीं देखा जो दीन का इस कदर फ़हम रखने वाला। इमाम आज़म अबू हनीफा ने मदीना तैयबा में 2 साल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की शागिर्दगी की, और उस 2 साल के अरसा में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुछ इमाम जाफ़र सादिक़ से पढ़ा, जो कुछ सीखा, इमामों के इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं, लौला अस्सनातान लहलकन नौमान, अगर वो 2 साल जो नौमान इब्ने साबित ने इमाम जाफ़र सादिक़ की शागिर्दगी में गुज़र किए, अगर वो 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता। अगर वो 2 साल ना होते तो नौमान हलाक हो जाता। मुहद्दिस कबीर इमाम अबू ज़ुरआ उनसे सवाल किया गया कि इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद का अपने वालिद से रवायत करना, सहल का अपने वालिद से रवायत करना और अला का अपने वालिद से रवायत करना, ये किस दर्जा का है? यानी इनमें से कौन सा तरीके रवायत सबसे असाह, सबसे सही है? तो उसके जवाब में मुहद्दिस कबीर इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, ला यक़रिन जाफ़र इला हाउलाए, यानी इमाम जाफ़र सादिक़ को ऐसा मोतबर और मोतमद मुकाम हासिल है कि उनको इनके साथ ना मिलाओ, उनको इनके साथ ना मिलाओ, ये तो बहुत बड़े मुकाम के हैं। और फिर इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम अपने वालिद मुहद्दिस कबीर अबू हातिम से रवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ के बारे में, कि उन्होंने यानी इमाम अब्दुर्रहमान बिन अबी हातिम
वो कहते हैं कि उन्होंने अपने वालिद से रवायत किया और उन्होंने फरमाया इमाम जाफर सादिक के बारे में, सिकातुन ला यसअलु अन मिसलहु, इमाम जाफर सादिक इस कदर सिका है, इस कदर मुस्तनद है कि इन जैसे शख्स के बारे में पूछा नहीं जाता कि उनका क्या मुकाम है। इनके बारे में पूछा नहीं जाता कि उनका क्या मुकाम है, उनका नाम ही सनद है कि जब कोई रवायत इमाम जाफर सादिक लेकर आते हैं फिर ये पूछने की हाजत नहीं है कि इन्होंने कमजोर रवायत ली है या उसका मुकाम और मर्तबा क्या है, वो नहीं यानी सही तरीन है। और इमाम अबू अहमद बिन उदी वो कहते हैं इमाम जाफर के पास बवास्ता अपने वालिद हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह अपने वालिद के वास्ता से अपने आबाओ अजदाद से कसीर हदीस और अहले बैत अतहार के तुरुक से कई नकल शुदा कुतुब हैं और वो सारी कौन सी कुतुब है, कुतुब हदीस। और आपसे इब्न जुरैर और शौबा जैसे अजल मुहद्दिसीन ने अहादीस रवायत की हैं और आपका शुमार सिका लोगों में होता है। इमाम अबू यूसुफ वो रवायत करते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद हराम में बैठे, मस्जिद हराम में बैठे फतवा दे रहे थे कि इस दौरान वहाँ इमाम जाफर सादिक तशरीफ ले आए और लोगों में आके खड़े हो गए। इमाम अबू हनीफा फतवा दे रहे हैं, लोग मौजूद हैं। इस दौरान इमाम जाफर सादिक वो तशरीफ ले आए और लोगों में आकर वो भी खड़े हो गए। तो इमाम आज़म हनीफा को जब मालूम हुआ कि इमाम जाफर सादिक तशरीफ ले आए हैं तो वो खड़े हो गए, और अर्ज किया या इब्न रसूलिल्लाह लौ अलिमतु अव्वल मा वक़फ़्ता लमा क़अदतु व अंता क़ाइमुन। अर्ज किया ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, अगर मुझे आपके यहाँ खड़े होने का इल्म पहले होता तो आपके खड़े होते हुए मैं हरगिज़ ना बैठता और ना ही लोगों को फतवे देती। जब आप मौजूद तो आपके खड़े होते हुए मैं ना बैठता और ना ही मेरी ये जसारत होती कि मैं आपकी मौजूदगी में लोगों को फतवा देता। इस पर इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला ने आपने फरमाया फ़क़ाल इजलिस फ़क़्तिन नास फ़अय्या हाज़ा अदरक्तु आबाई फ़अला हाज़ा अदरक्तु आबाई। आपने फरमाया आप बैठकर लोगों को फतवा दीजिए, मैंने अपने आबाओ अजदाद को इसी तरीका पर पाया है, अपने आबाओ अजदाद को इसी तरीका पर पाया है कि जब भी कोई सिर्फ इमाम कोई चीज़ रवायत करता है, कोई बयान करता है, वह वो मौजूद भी हो तो उसके मुकाम व मर्तबा का लिहाज रखा जाता है। अब सिर्फ क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, एक छोटा सा वाक़या आपकी निस्बत जो बयान किया जाता है वो इस करके बात को ख़त्म कर देता हूँ।
अब ये वाक़या बाज़ दीगर बुजुर्गों की निस्बत भी बयान किया जाता है, मगर इमाम जाफर सादिक उनकी निस्बत ये चीज़ ज़्यादा कह लीजिए मुस्तरद। अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो अज़मत और वो इज्जत अता कर रखी थी कि जिसका शोहरा बहुत ज़्यादा था, लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नज़दीक करामत किसी मुहज्जिरुल उक़ूल यानी अक्ल को हैरान कर देने वाली शय का किसी से सादर हो जाना नहीं है, क्योंकि ख़िरक़ आदत शय तो कभी काफिर से भी ज़ाहिर हो जाती है, जिसे इस्तदराज कहते हैं। तो आपकी निस्बत ये ध्यान किया जाता है कि एक शख्स जिसने आपका शोरा सुना था वो आया, कुछ अर्सा आपके पास उसने क़याम किया, आपने उसकी खातर मदारत की, मेज़बानी निभाई। वो जितना अर्सा ठहरा उसने कोई भी कलाम इमाम जाफर सादिक से नहीं किया। आज कोई कलाम नहीं किया। जब कुछ अर्सा ठहरने के बाद वो वापस जाने लगा तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पूछा, क्या बंदा खुदा तू यहाँ आया, इतना अरसा तू यहाँ रहा, ना तूने अपने आने का मकसद बयान किया और ना ही ये बताया अब जा क्यों रहे हो, ना आने का मकसद बताया और ना ही इतना अरसा क़याम करने के बाद जा रहे हो तो ये बताया कि जा क्यों रहे हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो क्या बता सकते हो तुम किस मकसद के लिए आए थे। उसने कहा कि अगर सच कहूं तो आपकी दिल शिकनी होगी, अगर सच कहूं तो आपकी दिल शिकनी होगी, अगर झूठ बोलूंगा तो गुनाहगार होता हूं। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, तुम सच बोलो और बगैर किसी हिचकिचाहट के सच बोलो। सच सुनकर हम बहुत खुश होते हैं, सच सुनकर हम बहुत खुश होते हैं। उसने अर्ज किया कि मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े साहिबे करामत हैं, बहुत बड़े साहिबे करामत हैं, मगर मैं एक अरसा पर आपकी खिदमत में हाजिर रहा, मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी, मैंने आप में कोई करामत नहीं देखी। ये सुनकर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला को मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे, भाई मुझे बताओ, इस तमाम अरसा ने तुमने मेरा कोई भी अमल यानी खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, चलना फिरना, सारे मामला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के खिलाफ भी कोई देखा? उसने अर्ज़ किया, आप नहीं, आपकी सुन्नत के खिलाफ कुछ नहीं देखा, मैंने आपका हर अमल ऐने सुन्नत नबवी के मुताबिक पाया। आपने फिर फरमाया, फिर इससे बढ़कर करामत और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अर्ज़ानी अता फरमाए। यही वजह है, एक बड़ा मारूफ कौल है, अल इस्तिकामतो फौकल क़यामती, के बंदा मोमिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात की पाबंदी में इस्तिकामत और साबित कदमी
के साथ जिंदगी बसर करता रहे, तो ये करामत से कहीं बढ़कर चीज है। रह गई करामतें, शोभनाबाजियां, तो वो तो कुरान में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन जिन जादूगरों को लेके आया था, वो तो उन्होंने दिखा दी थी। उन्होंने भी लाठियों पर और रस्सियों पर जंतर मंतर किया था, वो शाम बन गए थे लोगों की नजर में। तो वो चीज तो किसी काफिर से भी सरसद हो सकती है, मगर अल्लाह के नबी की सुन्नत, आपके अखलाक, आपके उसवा हसना की खैरात, उस पर अमल पैरा रहना, उसके सांचे में अपनी जिंदगी को बसर करना, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ्यूज़ात ज़ाहिर, फ्यूज़ात बातिन, फ्यूज़ात इल्म और फ्यूज़ात इस्तिक़ामत अलल हक़, इस्तिक़ामत अलल सुन्ना, उसकी खैरात से हमें भी आरास्ता और रास्ता फरमाए और उस दर से हमारी निस्बत को मजबूत से मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। बमा अलैना इल्ला